एक दफा जंगल में बहुत बड़े पेड़ पर मीना चिड़िया और टूनी चिड़िया का घोंसला होता है। मीना चिड़िया और टूनी चिड़िया अंडे देती हैं और दोनों बहुत खुश होती हैं कि चंद दिनों में उनके छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे। मीना चिड़िया और टूनी चिड़िया के घोंसले में दाना खत्म हो जाता है। टूनी चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि इनके घोंसले में दाना ख़त्म हो गया है, तो वो दोनों ये सोचती हैं कि क्यों ना दाना जमा करके रख लिया जाए। दोनों चिड़िया दाना तलाश करने के लिए निकल जाती हैं। कौवे को पता चल जाता है कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वो मौका पाते ही उनके अंडों को खा जाता है। दोनों चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और बहुत रोती हैं। हमारे अंडे कालू कौवे नहीं खाए होंगे। एक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी बीवी टूनी चिड़िया और अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहता था। वो सब एक साथ बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो बहुत ज़्यादा चालाक और बदमाश कौवा था। कालू कौवा टूनी चिड़िया को परेशान करता था। एक दिन वो टूनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? काफी दिन हो गए तुम्हें जंगल में देखा नहीं। कभी मेरे भी घर में चक्कर लगा लिया करो, मुझे भी खुशी मिल जाएगी। ए कालू कौवे, तुझे कितनी दफा समझाया है कि मुझसे दूर रहा कर। मुझे तेरी शक्ल देखकर नफरत होती है। तुझ जैसा नीच और बदमाश कौवा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चल जा वरना। ओहो टूनी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे गुस्से का दीवाना हूँ। तुम गुस्से में और भी ज्यादा हसीन हो जाती हो। मैं क्या करूँगा इतनी जल्दी जाकर? इतने में सोनू चिड़ा वहां आ जाता है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आओ आओ सोनू चिड़ा, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बस टूनी चिड़िया से बातें ही कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ, बाद में मुलाकात होगी। मैं तंग आ गई हूँ। कालू कौवा रोजाना मुझे परेशान करता है, छेड़ता है। तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं? तुम जानती हो कि ये कौवा बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके खिलाफ जंगल में कोई भी नहीं बोलता। टूनी चिड़िया बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया एक दिन बाहर कुछ लेने जाती है, तभी कालू कौवा उससे पकड़कर अपने घर ले जाता है। आ गई ना तुम टूनी चिड़िया मेरे घर में। मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मुझे बहुत सारे बदले लेने हैं, समझी तुम? जाने दो मुझे कालू कौवे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी जान सिर्फ मैं लूंगा। तुम्हें याद है ना कि कुछ सालों पहले तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज वो दिन आ गया है। ये कहते हुए चाकू से कालू कौवा टूनी चिड़िया को मार देता है। टूनी रोती है और टूनी चिड़िया मर जाती है। काफी साल गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप याद से खाना खा लीजिएगा। एक दिन जब मीनू चिड़िया कॉलेज जा रही होती है तो कालू कौवा उसको देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ये टूनी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया है। ये कितनी खूबसूरत है। तभी कालू कौवा उसके पंख पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी टूनी चिड़िया की रूह वहां आ जाती है। वो कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। ये टूनी चिड़िया का भूत कहाँ से आ गया है? इसे तो मैंने मार दिया था। ओ कालू कौवे, तूने मेरी जान तो ले ली थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। समझा तू? मेरी क्या गलती थी जो तूने मेरे साथ ऐसा किया था? लेकिन मैं आज तेरे सारे गुनाहों का हिसाब लेने आई हूँ। कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे जाने दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन टूनी चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और आग का तीर उसकी तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से कालू कौवा मर जाता है और उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टूनी चिड़िया की रूह को सुकून मिल जाता है। एक दिन वो रोजाना की तरह पानी पूरी बेच रही थी तो बेगम कौवी अपने बेटे के साथ वहां आती है। अरे ओ गोलगप्पे वाली, जरा 2 प्लेट तो गोलगप्पे देना। अभी दे रही हूँ, ये लीजिए। ये ले बेटा, पहले तू खा। पहले आपके चक्कर में गोलगप्पे अमीर कौवी के सैंडल में गिर जाते हैं। अरे तू जानती भी है ये सैंडल कितनी कीमती है, कितनी महंगी है। तेरे जैसे 10 ठेले आ सकते हैं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम छोटे लोग ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो फिर माफी मांगते हो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, देखती हूँ तू कैसे बेचती है गोलगप्पे। ये कहकर बेगम कौवी इसके गोलगप्पे के बर्तन में थूक देती है। ये आपने क्या किया? मैं कैसे गोलगप्पे बेचूंगी? मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे गोलगप्पे के पैसे देने होंगे। अब मैं घर में जाकर क्या कहूंगी? बेगम कौवी चिड़िया को एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। अम्मी, आपने उसके गोलगप्पे पर क्यों थूका? बहुत बुरी बात है। क्या तुमने देखा नहीं था उसने कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ? उस गोलगप्पे वाली ने तो मेरा सारा का सारा मूड ही खराब करके रख दिया। मीनू चिड़िया बहुत रोती है। अब मैं क्या करूं? किसी को खिला दिया तो बीमार पड़ जाएंगे, सारा फेंकना पड़ेगा। चलो इनको लेकर माँ के पास चलती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहती हैं। मीनू चिड़िया घर आ जाती है। अरे मीनू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या बात है? और गोलगप्पे भी नहीं बेचे? अम्मी, मैं क्या करूं? एक कौवी ने मेरे सारे गोलगप्पे पर थूक दिया। अब मैं कैसे बेचूं? जहां से थूका था वहां से निकाल दो और बाकी बेच दो। ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। माँ, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं ऐसे गोलगप्पे बेचूं। ऐसे तो ग्राहक के साथ धोखा होगा और अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेंगे। वो मुझे दोज़ख में भेज देंगे। बड़ी आई, तुमने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तुम जन्नत में जाओगी? चलो हटो, मैं गोलगप्पे बेच के आती हूँ।
नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसे गोलगप्पे नहीं बेचने दूंगी। मीनू चिड़िया सारे गोलगप्पों को अपने पैरों से कुचल देती है। अरे कमबख्त, ये तुमने क्या किया? हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ हैं? तुमने तो मेरी जमा पूंजी को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, आज से तुम्हारा 4 दिन का खाना बंद। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन छूटे गोलगप्पे किसी को नहीं खिलाऊंगी। अच्छा चलो जाओ अंदर, थोड़े गोलगप्पे पड़े हैं, बेचकर आओ। मीनू चिड़िया गोलगप्पे बेचने चली जाती है। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं इसका मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर थोड़ी हूँ, हार नहीं मानूंगी। अरे ओ गोलगप्पे वाली, आज मैं तुम्हारे सारे गोलगप्पे खरीदने आई हूँ और अपने खानदान को गोलगप्पे की दावत दूंगी। बेगम साहिबा, आप कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी तरह ही सब गाहक हो जाए तो गरीब चिड़िया को कोई दुख ही नहीं रहेगा। सारे गोलगप्पे बिक जाने की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कौवे भैया, सांप हमारे सारे अंडे खा गया है, जैसा कि इससे पहले दूसरे परिंदों के और आपके अंडे खाए थे। हम बहुत दुखी हैं। हमारी मदद कीजिए और उस सांप को ऐसा सबक सिखाइए कि वो आइंदा किसी के भी अंडे ना खाए। ये तो सांप आ गया है। कालू कौवे, अब हम क्या करेंगे? ये तो पहले भी हमारे अंडे खा गया था। आप कुछ सोचें, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? ये हमारे अंडे फिर से खा जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कौवा और कौवी हंसी खुशी रह रहे होते हैं। आज वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने 3 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। अचानक वहां एक जहरीला सांप आ जाता है जो उनके अंडों को खा जाता है। कौवा और कौवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अचानक उनके जहन में तरकीब आती है। अगली सुबह कौवा गांव में जाकर एक सोई हुई औरत के पास पड़ा हुआ नेकलेस उठाकर ले आता है और फिर उसे सांप के बिल के ऊपर रख देता है। वो औरत पहले तो सांप को डंडे से मारती है, फिर अपना नेकलेस उठा लेती है। कुछ अरसे के बाद कौवा और कौवी दोबारा अंडे दे देते हैं और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं। जंगल में एक पेड़ पर पीली चिड़िया और पीले चिड़े का बसेरा था। चिड़िया पहली दफा अंडे देने जा रही थी। दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैं जाकर जंगल से घोंसले के लिए लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जाकर जब तक घोंसले में आराम कर लेती हूँ। पीला चिड़ा जंगल की तरफ अपने पर फड़फड़ाते हुए खुशी खुशी चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों अंडों पर बैठने का प्लान बना रहे होते हैं। I will run, I will climb. मैं सुबह से दोपहर तक अंडों पर बैठूंगा जब तक तुम दाना पानी करके आ जाना। दोपहर से शाम तक मैं अंडों पर बैठूंगी जब तक तुम दाना पानी करके आ जाना। दूसरी तरफ चिड़ा और चिड़िया के पड़ोसी कौवा और कौवी का घोंसला होता है। कौवी ने भी पहली मर्तबा 2 अंडे दिए होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
चिड़ा और चिड़ी से सीखो। दोनों अंडों पर आधे आधे वक्त के लिए बैठते हैं और तुम्हें तो घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा ना कहो, मैं जंगल की तरफ लौट कर आ ही रहा था कि लाल तोता मिल गया, अपने घर ले गया और मुझे दाना पानी कराया, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दूर से उड़ता हुआ बाज जंगल की तरफ कोई मुसीबत की खबर लेकर आ रहा था। जंगल में सभी जानवर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा है। सभी परिंदे अपने बच्चों को और अंडों को लेकर हिफाजती मकाम पर चले जाएं। सारे परिंदे हिफाजती मकाम पर जा रहे होते हैं, लेकिन तूफान पहले ही आ जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, हर तरफ बिजली गरजने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। सारे परिंदे दबक जाते हैं। ऐसे में तूफान का काला झोंका सब कुछ हवा में उड़ाकर ले जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। फिर तूफान के बाद की सुबह चिड़िया के घोंसले गिरे हुए होते हैं और अंडे टूटे हुए होते हैं। ये सब देखकर पीली चिड़िया और कौवी रोने लग जाते हैं और चिड़ा और कौवा बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। रोते रोते काली कौवी की नज़र एक साबित अंडे पर पड़ती है। ये अंडा किसका है, ये बहस शुरू हो जाती है। ये अंडा मेरा है। नहीं, ये मेरा अंडा है। यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है और ये सिर्फ एक ही अंडा है, किसी का भी हो सकता है। पीला चिड़ा बिल्कुल सही कह रहा है। अंडे में से जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि किसका अंडा है। फिर ये फैसला होता है कि जब तक बच्चा अंडे से बाहर नहीं आता, चारों परिंदे इसकी हिफाजत करेंगे। कुछ दिनों के बाद पीला बच्चा बाहर आता है अंडे से। यह देखकर कौवी उदास हो जाती है और अपने घोंसले में चली जाती है। I will run, I will climb. काली कौवी बहुत ज़्यादा रोती है और उदास हो जाती है। कौवी पीली चिड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पीली चिड़िया बच्ची को चिड़े के पास छोड़कर जंगल की तरफ जाती है तो इसकी नज़र कौवी पर पड़ती है। चिड़िया वहां उतरकर आती है जहां कौवी बैठी थी। मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। तुम्हें और क्या चाहिए? अब तो बच्चा भी तुम्हारे पास है। जब से तुम गई हो मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। हमने सब मिलकर तूफान का सामना किया। अंडे की हिफाजत भी हमने सबने मिलकर की। अंडे पर जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। हम एक साथ मिलकर बच्चे की देखभाल करेंगे। पीली चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। फिर चारों परिंदे एक ही दरख्त में अपना घोंसला बना लेते हैं और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और खुशी और मोहब्बत से रहने लगते हैं।